सवाल। आज एक क्वेश्चन का हेलो हाय, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी और यस, आज एक क्वेश्चन का मैं आंसर देने वाला हूँ। देयर आर मैनी क्लास 11 स्टूडेंट्स जो मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। मतलब मैंने Q&A डाला था और एक जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 11 के स्टूडेंट से कि भैया सिर्फ उनका ही नीट क्रैक होता है जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जो 10th में 90-95 प्लस स्कोर करेगा, क्या सिर्फ उनका ही नीट क्रैक होगा? तो इसका आंसर है कंप्लीटली नो। ऐसा नहीं होता है कि जो 10th में बहुत अच्छा स्कोर करेगा वो नीट क्रैक करेगा ही करेगा, नहीं। दोनों एक अलग अलग चीज है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो 10th में उतना अच्छा स्कोर नहीं करते लेकिन फिर भी वो नीट क्रैक करके अच्छे मेडिकल कॉलेज में, और ऐसे भी लोग देखे हैं जो 10th में तो बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं बट ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस वो आज एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में लैंड नहीं किए और वो कुछ और कर रहे हैं। ऐसे होता है। तो अगर 10th में अगर कम भी परसेंटेज आए हैं, कम भी मार्क्स आए हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप अभी भी सही से मेहनत करो, एक अच्छी गाइडेंस के अंदर मेहनत करो, है ना। मैं कोई कोचिंग की बात नहीं कर रहा, कोई तुमको एक अच्छा गाइड करने वाला है, तुम्हारा कोई एक अच्छा मेंटर है, तुम उसकी बात मानो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है ना, और एक अच्छी मेहनत करो। अगर आपके अंदर एबिलिटी है 15-16 आवर्स की सिटिंग लगाना, 15-16 आवर्स बैठ के बस लिख पढ़ना पढ़ना पढ़ना, तो ही ये नीट की रेस में आना। बिकॉज द नीट जर्नी इज नॉट इजी। नीट एग्जाम इजी नहीं है। अगर जो तुम्हें बोल रहा है कि नीट इजी है तो भाई वो तुमको झूठी बोल रहा है। नीट इज नॉट इजी, बिल्कुल इजी नहीं है। अगर मैं बात करूं 23-24 की बात अलग थी, लेकिन जो 25 से पेपर का लेवल जो स्पाइक हुआ है, 25 का पेपर 2025 का पेपर देख लो या फिर रीनीट 2026 का पेपर देख लो, लेवल दिख जाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। पहले क्या करते थे, बच्चा अनसीरियस रहता था पूरा साल, 6 महीने में फॉर्मूला एकदम वो कर लेता था, लर्न कर लेता था और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट लर्न कर देता था, उससे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन बन जाते थे। बट अभी ऐसी कहानी नहीं रही है। अब पूरा साल अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम ध्यान से मेहनत करनी पड़ेगी। अब सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 2023 का पेपर देख लो और 2025 का पेपर देख लो, क्लियर डिफरेंस दिखेगा। 24 का देख लो, क्लियर डिफरेंस दिखेगा। तो जो बच्चा अगर सिर्फ फॉर्मूला करके गया होगा या कॉन्सेप्ट पे उसने उतना ध्यान नहीं दिया रहेगा तो उससे फिजिक्स के क्वेश्चन बने ही नहीं होंगे, चाहे तो नीट 2025 देख लो या 26 देख लो, है ना। तो अब जो है नीट का गेम चेंज हो गया है। अब इधर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, ठीक है। हाँ, तो बस कहने का मतलब यही है, अगर तुम्हारे 10th में नंबर कम भी आए हैं तो कोई बात नहीं। अगर तुम अभी भी मेहनत करने की है ताकत, मेहनत करने की एबिलिटी है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है 15-16 आवर्स पढ़ने की अच्छे से, वो भी अच्छे से, तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम और आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। देखो, एक कोचिंग पे डिपेंडेंट रहना, अगर तुम बोलोगे कि मैं ये कोचिंग जा रहा हूँ, बहुत अच्छी फेमस कोचिंग है, ये तो मेरा सिलेक्शन करवा ही देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोचिंग का सिर्फ 20% रोल होता है, 80% रोल आपका होता है ना। अगर जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अपनी हाथों से नई फॉर्मूला लिखोगे, नई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नई कॉन्सेप्ट समझोगे, जब तक नहीं होगा। अगर तुम ये बात सोच रहे हो कि मैं ये कोचिंग जा रहा हूँ, बस ये मेरा सिलेक्शन करवा देंगे, नो, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, बट आपको तो काम करना ही पड़ेगा ना, है ना। वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझो फिजिक्स के सर है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो क्वेश्चन आप नहीं करोगे, नहीं समझोगे, नहीं समझेगा। सर फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन जब तक आप उनको नहीं लिखोगे, नहीं लर्न करोगे, नहीं समझेगा ना। कॉन्सेप्ट आप नहीं पढ़ोगे, सर तो समझा के चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो आपका काम है ना। तो इस पे ध्यान दो। अब जो 10th में हो गया सो हो गया, ठीक है, कुछ गलतियां हुई, कुछ नहीं हुई। अब मेरा एग्जाम्पल ही ले लो, मैं भी स्टडीज में अच्छा नहीं था 10th तक। आई वॉज इनटू 80s, मेरे 80s में परसेंटेज आते थे 10th तक। बट उसके बाद मैंने 3, ये बात मैंने आज तक रिवील नहीं की, मैंने 3 नेशनल लेवल एग्जाम क्रैक किए
3 मैंने एग्जाम क्रैक कर दिए हैं, ठीक है। ये बात मैं बताया नहीं, मतलब बोला नहीं था किसको, ठीक है। तो ये बात नहीं होती है कि 10th में अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो। ये कंप्लीटली ये बात पेरेंट्स को भी सुननी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी सुननी चाहिए। इसमें कोई भी डीमोटिवेट होने की बात नहीं होती है, ठीक है। अभी 3 टाइप के बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो 10th तक स्टडीज में अच्छे नहीं होते हैं, बट उसके बाद वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, ठीक है। एक बच्चे वो होते हैं जो 10th तक तो बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर स्टडीज में डाउन हो जाते हैं। और थर्ड टाइप के बच्चे ये होते हैं जो 10th तक भी अच्छे रहते हैं और आगे भी अच्छे चलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हम। तो मेरा कहने का मतलब यही है। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि हमने 10th में इतने परसेंट स्कोर किए हैं, क्या हम बन सकते हैं डॉक्टर, क्या हम अपना डॉक्टर बनने का ड्रीम देख सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली देख सकते हो, बट तुमको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तुम देख सकते हो, मेरे रूम में भी तुमको दिख रहा है। एक दिन में मैं आके इधर बैठ के नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को 4 साल की मेहनत लगी है ना। मैंने भी 4-5 साल खुद को घिसा है, बस इधर ही बैठ के रग रहा है खुद को, तब जाके मैं आज इधर बैठा हूँ और मैं ये वीडियो बना के अपने जूनियर्स को गाइड करता हूँ। मैं ऐसे नहीं, मैं आज सेट हूँ, मेरे को अपनी स्टडीज भी करनी है, मैं अपने बायोलॉजी के क्लासेस भी लेता हूँ और कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ। 3 चीजें मैं एक साथ संभालता हूँ। कैसे? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है तो टाइम मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। 10th के मार्क्स कभी काम नहीं आते हैं, ये बात सच है, माननी पड़ेगी। इंडिया में अब इसको इतना नहीं माना जाता है। 10th पेरेंट्स को भी देखोगे, बेटा बोर्ड्स है, बेटा ये 10th है, ठीक है, बोलने दो उनको। बट हमको पता है कि इतने मार्क्स 10th के काम नहीं आते हैं, ठीक है। मेहनत करना जानते हो ना, मेहनत करोगे ना तो आ जाओ नीट में। अगर मेहनत नहीं हो रही है तुमसे तो प्लीज कुछ दूसरा कोर्स ले लो। टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं 11th में नीट लिया था, मैं कोचिंग में गया था, तो बहुत सारे बच्चे थे, है ना। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स उन बच्चों को फिक्स ही नहीं था कि क्या सही में हमको नीट करना है और एक मेडिकल कॉलेज में जाके एक अच्छा डॉक्टर बनना है। उनको वो बात ही नहीं पता थी और फिर अपना टाइम वेस्ट करते गए। बस 6 महीने वो एक ये कोचिंग में थे, नीट कर रहे थे, फिर उन्हें छोड़ दिया, फिर कुछ और करने लग गए, फिर कुछ और करने लग गए। तो प्लीज ऐसा नहीं करना। एक बार बैठो, अपने आप से पूछो, क्या आपके अंदर उतनी हिम्मत है मेहनत करने की? मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ, 15-16 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, उससे नीचे काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बात सच्ची है। झूठ लग रही है कुछ बच्चों को तो लगने दो, ठीक है। बाकी ये बात सच है। जब मेरे भी सीनियर्स कुछ मुझे बोलते थे तो वो मेरे को थोड़ा झूठ लगता था, बट जब मैं आज उधर पहुंचा हूं तो मेरे को पता चलता है कि यस, तो सही थे। तो बात मानो, अगर मेहनत करने की एबिलिटी है तो ही इस फील्ड में आना, नहीं तो प्लीज कुछ और फील्ड चुन लो। बहुत सारी फील्ड्स है ना, सिर्फ एक ही नीट नहीं है ना, बहुत सारी फील्ड्स है, प्लीज एक्सप्लोर करो, ठीक है। अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो प्लीज वेलकम, ये फील्ड में आ जाओ और एक अच्छा डॉक्टर बनो, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं क्या सिखाऊंगा। देखो, तो मैं तुम्हारा बायोलॉजी एजुकेटर हूँ और बायोलॉजी मैं कंप्लीट बायोलॉजी सिखाता हूँ 11th प्लस 12th ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल, कंप्लीटली फ्री, बायोलॉजी विथ जशन पहुजा। ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। तो जिसको भी बायोलॉजी सीखनी है, जिसको भी बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, वो आ सकता है। और बचे 2 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर कुछ भी तुमको दिक्कत आ रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं कंप्लीट गाइड करता हूँ। मैं सिखाता नहीं हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री, बट आता है, मतलब मैं गाइड कर सकता हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं, फॉर्मूला शीट्स कैसे बनानी है, क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस करने हैं, पर डे कितने क्वेश्चंस लगाने हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है ना। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, 11th की रोटेशनल मोशन फ्लूइड्स,
रोटेशन मोशन हो गया, फ्लूइड्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया। तो ये सब थोड़े कॉन्सेप्चुअल ये है चैप्टर्स है, तो ये सब मैं गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई। और एक लास्ट बात बोल देता हूँ, जो कि सिलेक्शन में देखो 22 लैक्स बच्चे हैं, 22 से अभी नहीं 2025 में 25 लाख थे, लेकिन अभी आ रहा है कि 22 लैक्स बच्चे थे। तो अगर सिलेक्शन के लिए तुमको जाना है, सिलेक्शन के लिए जाना है, तो टेस्ट लगाना इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। इतनी टेस्ट लगाओ, इतनी टेस्ट लगाओ, इतने पेपर सॉल्व करो, लेकिन सिर्फ पेपर सॉल्व करने से काम नहीं बनेगा, उसके साथ साथ एरर एनालिसिस भी करना पड़ेगा कि तुम्हारा किस में मिस्टेक गया, क्या मिस्टेक हुआ, क्यों मिस्टेक हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, कौन सा फॉर्मूला तुमने गलत लगा दिया, जो लगाना था वो नहीं लगा पाए, ये सब एरर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो देखो नीट में ये सब काम करना ही पड़ता है, उसके बाद ही तुम एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में लैंड करते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी है तो प्लीज वेलकम टू दिस फील्ड, नहीं तो प्लीज कोई अच्छी फील्ड ले लो। ये मेरा हॉनेस्ट आंसर था। जो भी मेरे से बच्चे पूछ रहे थे, जो भी मेरे स्टूडेंट्स थे जो मेरे से पूछ रहे थे, भैया हमारे 10th में इतने कम परसेंटेज आए या इतने परसेंटेज आए, क्या हम नीट लेके डॉक्टर बन सकते हैं? तो ये सच्चाई है इस फील्ड की, बाकी तो सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर्स में ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जशन पहुंचा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।